नमस्कार दोस्तों। सचमुच सनातन धर्म खतरे में, सचमुच हिंदू धर्म खतरे में, क्योंकि शायद इसका अस्तित्व ही नहीं। सचमुच हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रतीक खतरे में है। सचमुच हिंदू धर्म के वह घाट जो पवित्र है वो खतरे में है, और खतरे में है हिंदू धर्म के वह संत महात्मा जो वास्तव में संत का काम करते हैं, महात्माओं का काम करते हैं। जी, क्योंकि शायद उनका अस्तित्व ही नहीं। लेकिन खतरे में नहीं है जो झूठ बोलते हैं, खतरे में नहीं है जो झूठे महात्मा बनते हैं, महंत बनते हैं। खतरे में नहीं है जो खुद को झूठे योगी बनते हैं। वो खतरे में नहीं है जो फ्रॉड करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि शायद वो सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तथाकथित सनातनी हिंदू सरकार है, सनातनी हिंदू मुख्यमंत्री है और सनातनी हिंदू प्रधानमंत्री है। जी, ये हालात आज भारत के हैं, भारत के उस प्रदेश उत्तर प्रदेश के हैं जहां से राम कृष्ण शिव सब आते। जी, आज यही हालात, इन्हीं पे आपसे बात करूंगा कि जब देश की यह हालत हो तो आप किस पर बात करेंगे। भारत में शंकराचार्य जी हुए, जिन्हें हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, यानी सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, जिसने जो मौजूदा हिंदू धर्म आज कहा जाता है उसकी विभिन्न शाखाओं को जोड़ करके एक किया और भारत के 4 स्थानों पर शंकराचार्यों की नियुक्ति की। जी, वो जो पीठें बनाई उन्होंने, उन पीठों के जो पीठाधीश्वर होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सर्वोच्च गुरु के रूप में उन्हें माना जाता है, उनसे बड़ा कोई नहीं माना जाता है। जब यह माना जाता हो और फिर उनका अपमान हो रहा हो, उनके भक्तों पर के बाल पकड़ के खींचा जा रहा हो, उनको डंडे चलाए जा रहे हो, लाठी मारी जा रही हो और फिर उन्हें तीर्थ से भगा दिया जा रहा हो, तो आप बताइए कौन सा भारत में धर्म है और कौन धर्म की बात करता है। जी, जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूं तो मैं शुरुआत करूंगा। वेद कहते हैं कि ईश्वर की कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति नहीं हो सकती, और इसके लिए उन्होंने वेद में लिखा है अकायम अव्रणम अस्नाविरम, अर्थात उस ईश्वर का कोई शरीर, नस, नाड़ी, छिद्र आदि नहीं है। इस प्रकार से स्पष्ट है न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और यह कहा है अंधतम प्रविश्यति ए असभूति मुपास्ते ततो भूय यू ते ततो याउ संभूत्याम रतः। जो कोई ईश्वर के स्थान पर प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थों की पूजा करता है वो लोग अंधकारमय योनियों को प्राप्त होते हैं। यानी जो मूर्ति की पूजा कर रहा है और इस तरह से गढ़े गए और जो उनमें जाकर के पूजा कर रहा है वो असल में पाप कर रहा होता है और वो अंधकारमय योनि को प्राप्त होता है। यह हिंदू धर्म का वेद कहता है, यजुर्वेद। और जब यजुर्वेद यह कह रहा हो तभी शायद नरेंद्र मोदी और उनके आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जो यूपी का मुख्यमंत्री है, यह मिल करके काशी के, जो वाराणसी है उसी को काशी, 80
नदी और वरुणा के बीच के क्षेत्र को काशी कहते हैं। तो वो वाराणसी, वहां पर जो घाट है, सबसे पवित्र घाट मर्णकर्णिका घाट, जहां एक सेकेंड के लिए भी चिता जलना बंद नहीं होती, चिता की आग नहीं बुझती, क्योंकि महाराजा डोम उसके स्वामी हैं और जिन्हें धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है। वहां पर जाकर के बुलडोजर चलाया जाता है आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का, भाजपा आरएसएस की सरकार का, डबल इंजन सरकार का, और बुलडोजर चला के उस धर्म के भगवान शिव की प्रतिमा हो या अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा हो या मणि हो, उन सबको ध्वस्त कर दिया जाता है। कहा जाता है घाटों का सुंदरीकरण हो रहा है। सुंदरीकरण में सुधार किया जाता है, ना कि तोड़ा जाता है और तोड़ के कुछ नया बनाया जाता है। जी, वहां पुरातन को संरक्षित किया जाता है, सुंदरता के साथ में, शालीनता के साथ। लेकिन यहां यह होता है, और जब यह होता है तो उत्तर प्रदेश का वह मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जो भगवा पहनता है और कहता है मैं गोरखनाथ संप्रदाय का प्रमुख हूं, उस गोरखनाथ संप्रदाय का जो तमाम धर्म की कुरीतियों के खिलाफ बनाया गया था, आज वो कुरीति भी फैला रहा है और तमाम पाप भी करा रहा है। तो झूठ बोलते हुए कहता है सबसे बड़ा पाप धर्म में झूठ बोला गया है। तो वह झूठ बोलते हुए कहता है एआई जनरेटेड उससे हुआ। जब वो एआई जनरेटेड कहता है तो देश भर के तमाम सारे लोग, स्थानीय लोग, सब वहां पहुंच करके वहां से वीडियो बनाते हैं, लाइव करते हैं कि देख लो आदित्यनाथ कुछ भी यहां एआई जनरेटेड नहीं है। एआई शब्द का अर्थ भी शायद आप नहीं समझते होंगे। और ऐसी स्थिति में जब वो यह कहता है तो चैलेंज दे देती है कांग्रेस पार्टी कि आइए वहां हो जाइए। तो वो घोषणा करता है लेकिन जाता नहीं है, क्योंकि जब सच पता चलता है कि जाओगे तो सच्चाई सामने है। कांग्रेस पार्टी के लोग जब वाराणसी में प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, यूथ कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहां के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, आदित्यनाथ से सीनियर हैं, कभी भाजपा में ही होते थे, वो अजय राय वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आदित्यनाथ झूठा है। आज अजय सिंह बिष्ट और आदित्यनाथ ने धर्म का यूं नाश किया है। जी हां, उसी हिंदू धर्म और सनातन धर्म का जिसके नाम पर वो सत्ता की कुर्सी का उपभोग कर रहा है। और जब वो भोगी बन के बैठा है और खुद को योगी कहता है तो यही करेगा, यह दिख रहा था। उधर कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, वही जो इलाहाबाद होता था वही एक प्रयाग क्षेत्र होता था। तो प्रयाग क्षेत्र और इलाहाबाद सबको एक कर दिया प्रयागराज। उसी प्रयागराज में परंपरा अनुसार सभी शंकराचार्य सर्वप्रथम स्नान जब करने जाते हैं तो शंकराचार्य, जो बद्री मठ के शंकराचार्य जी हैं, वो अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो गो रक्षा पीठ के ही हैं, यानी गौ की रक्षा करने का, और गोरखनाथ संप्रदाय वो भी गौ रक्षा से ही बना है। तो अब आप समझिए जो उससे भी श्रेष्ठ हैं वो शंकराचार्य, गोरक्षा पीठ के शंकराचार्य, जब अवमुक्तेश्वरानंद वहां स्नान करने जा रहे होते हैं तो उनको रोका जाता है, उनके लोगों को मारा जाता है और बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। यह स्थिति होती है कि संतों को बाल पकड़ के खींचा जाता है, और जब यह हो रहा हो तब आप किस धर्म की बात करेंगे, कहां बात करेंगे, इससे समझा जा सकता है। ये देख लीजिए,
ये स्थिति है। और दूसरा आपको दिखा दूं मैं, जो ये कह रहे थे, ये देखिए, ये तोड़ा गया है मंदिर के इसका, यहां ये स्थिति है जहां आज सब वो है, ये बुलडोजर चल रहा है, ये आप देख लीजिए बुलडोजर चलते हुए, एआई जनरेटेड नहीं है, ये चला है, ये घाट तोड़ा गया है और वहां पर इस तरह से धर्म का नाश किया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, जब धर्म का यह नाश किया जा रहा हो, मूर्तियां प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हो, और आप कहेंगे ये देखिए टूटी हुई प्रतिमाएं भी देख लीजिए, ये पड़ी हुई, ये पांव रख के लोगों की स्थिति ये है, तो यह हालत हो गई हो। तो अब आप सोचिए, एक तरफ इस तरह की नफरत फैलाई जाती है, दूसरी तरफ यह किया जाता है, और जब यह किया जाता है तो आपको हमें सबको जानना चाहिए। उधर आप देख ही रहे हैं, जो आज हालत कर दी गई है वो अपने आप में शर्मनाक है। तो क्या कहते हैं अवमुक्तेश्वरानंद जी, वो भी अपने आप में, कि मुझे सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि पिछली बार जब कुंभ चल रहा था और तमाम श्रद्धालु मर रहे थे, उस वक्त मैंने खुलकर बोला था यह पाप हुआ है, और यह पाप करने वाला और कोई नहीं आदित्यनाथ है, क्योंकि उसने झूठ बोला है और फिर वही झूठ बोल रहा है। तो अब आप समझिए, जब ये तोड़ा जा रहा है, सब किया जा रहा है, और उसके बाद कहेंगे एआई जनरेटेड। सर, आप अपने इतिहास को देख लीजिए, सच को जान लीजिए। आपने नाश किया है धर्म का, आपने नाश किया है देश के सम्मान का, आपने नाश कर दिया है हर चीज का। इंदौर में जहरीले पानी से 24 लोग मर चुके, सैकड़ों लोग अस्पताल में। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाते हैं उनके पास, उनके दर्द सुनते हैं, और जितने लोगों की मृत्यु हुई थी उन सब के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद अपने पास से देते। जब वो यह मदद करते हैं, सरकार क्या कर रही हो? जो तथाकथित सनातनी प्रधानमंत्री है वह नहीं जाता है, गृह मंत्री नहीं जाता है, देश का रक्षा मंत्री नहीं जाता है, वित्त मंत्री नहीं जाता है, उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाता है। यहां पर तो उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, तमाम राष्ट्रीय नेता और खुद सर्वोच्च नेता प्रतिपक्ष जाते हैं, जो शैडो प्राइम मिनिस्टर है। अब आप सोचिए, और वो दर्द में साझा होते हैं, अपने पास से मदद करते हैं, वो सरकारी तौर पे भी कुछ करने को तैयार। यह स्थिति हो तो अब आप सोचिए, उस इंदौर में, जिस इंदौर में अपनी सारी विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीट, नगर निगम का मेयर की सीट, सब कुछ बीजेपी को दे रखा है सालों साल से, वहां यह हालत। उस बनारस में, जिस बनारस के सारे विधायक, सांसद और मेयर भाजपा के हैं सालों साल से, उसके बाद में वहां यह अन्याय होता है। और इस तरह का जब पाप हो रहा होता है, तब आप सोचिए क्या है। सबसे बड़ी बात यहां आ जाती है कि आदित्यनाथ लगातार झूठ बोल रहा है और कहता है मैं तो योगी हूं। तो योग में क्या झूठ का योग उसने सीखा है? क्या झूठ का ही सारा सब पूरा नेटवर्क है? जी हां, झूठ का है, पाप का है। वह पाप भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है। एक तथाकथित सतुआ बाबा आता है, वो कौन सा ऐसा काम करता है जिसकी कोई औकात नहीं थी, वह शख्स आज डिफेंडर लेके, पोर्स लेके और ऐसी महंगी गाड़ियों से घूम रहा है। अरबों रुपए का उसने नेटवर्क खड़ा कर लिया है। कैसे? जब कोई धंधा नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो कहां से यह पैसा आ जाता है? क्योंकि वो आदित्यनाथ के साथ है,
तमाम आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर और दूसरे लोग उसके पास में उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जाते हैं और वो उसके पांव दबाते हैं और वो करा देता है। यही तो धंधा। तो ऐसे में धंधेबाज जो है वो बन गए हैं साधु संत, वो भगवाधारी बन गए हैं जो भगवा को ही अपमानित कर रहे हैं, और वह लोग कुर्सी पे बैठे हैं जो सबसे बड़े अन्यायी हैं। जब यह सब कुछ होता है तब नरेंद्र मोदी उधर देश बेच रहे होते हैं, कभी अडानी को, कभी अंबानी को, और कभी चाइना के आगे सरेंडर होके पड़ जाते हैं, ऐसे कि लगता है कि चाइना यानी चीन, जिनपिंग उनका मालिक है। और फिर वो ट्रंप के आगे झुक के शीश झुका के खड़े हो जाते हैं, सरकार जो चाहिए कर लीजिए, हम तो आपके गुलाम हैं। वो कहता है चाबर हाथ, पोर्ट छोड़ दो, छोड़ दिया सर, कुछ और छोड़ दो, छोड़ दिया सर, डीजल पेट्रोल लेना, क्रूड ऑयल लेना रूस से छोड़ दो, छोड़ दिया सर। तो यह स्थिति है। तो भारत को इस दशा में इन लोगों ने लाके खड़ा कर दिया है। तो सच्चाई ये है, राहुल गांधी ने संसद में कहा था ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू धर्म पे कलंक है। हिंदू कौन होता है इसको समझना होगा। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेद, वेदांग, उपनिषद, वो बताते हैं कि कौन है जो हिंदू है। हिंदू कुशा पर्वत श्रृंखला के हर व्यक्ति है जो इस तरफ है। वो कोई जाति धर्म हिंदू नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे, जात के नाम पे नफरत फैलाने का काम है। वहां यदि पालघर में कोई साधु पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो उस पर शोर मचाएंगे, लेकिन शंकराचार्य को पीटेंगे। वहां कोई बांग्लादेश में हिंदू मार दिया जाएगा तो शोर मचाएंगे, लेकिन भारत में शंकराचार्य को पीट देंगे। यदि कभी पाकिस्तान या और दूसरे देशों में ऐसी घटना हो जाएगी तो शोर मचाएंगे, लेकिन यहां शंकराचार्य को पीट देंगे। यहां ये मंदिर तोड़ देंगे, एक नहीं सैकड़ों। गुजरात में सैकड़ों मंदिर तोड़े और उत्तर प्रदेश में भी टूटे, काशी में ही टूटे। पहले काशी कॉरिडोर बनाने के नाम पे, अब आगे जो घाटों के सुंदरीकरण के नाम पे, और ये सब करके गंगा मां ने मुझे बुलाया है जो कहते थे, उसी गंगा में क्रूज चला करके मलमूत्र का त्याग करवाएंगे और उसमें गंध फैलाएंगे, यानी अपनी मां को ही गंदा करेंगे। मां से बलात्कार करने का इनका इतिहास है क्या? वो आज दिखाई दे रहा है इस विचारधारा का। सावरकर की विचारधारा यही तो है। धर्म नहीं चाहिए, हिंदुत्व चाहिए, वह हिंदुत्व जो सत्ता देता हो। सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे इस मद में पागल होकर के, क्योंकि चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, या चाहे हरियाणा में हो, या किसी भी राज्य में हो। अब तो वोट चोरी ही इनका एकमात्र आधार है, ताकत है। और वोट चोरी से बनी है सरकार अब धर्म को भी नष्ट कर रही है, धर्म के प्रतीकों को भी नष्ट कर रही है, धर्म के पुरुषों को भी नष्ट कर रही है, स्त्रियों से रेप कर रही है, रेप करा रही है, और रेपिस्ट को बचा रही है। यही इसका धर्म है। यह भ्रष्टाचार भी कर रही है और हर कुकर्म कर रही है। तो सोचिए आपने किसको चुना है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था पूरी ताकत लगा दो। आपने पूरी ताकत नहीं लगाई और पापियों का राज हो गया। जी हां, पापियों का राज। लोग मर रहे हैं, कभी गंदी हवा में, कभी जहरीले पानी से। यह है आपका भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य। जय